हेलो दोस्तों, आज हम ये बहुत ही टेस्टी साबूदाने की खीर बनाने जा रहे हैं। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब श्वेता's किचन। थैंक यू। साबूदाने की खीर बनाने के लिए ये देखिए, ये मैंने ये आधा लीटर मिल्क ले लिया है। ये फुल क्रीम मिल्क है, तो आप ये फुल क्रीम मिल्क भी ले सकते हैं या नॉर्मल मिल्क ले लीजिए। और इस दूध को अभी हमें अच्छी तरह से इसे उबालना होगा। ये जो साबूदाने की खीर है फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी लगती है। आप चाहे इसे उपवास में खाइए या ऐसे भी आप खाइए बना के, ये बच्चों को भी बहुत अच्छी लगती है और बहुत ही झटपट बनने वाली है। ये 10-15 मिनट में बिल्कुल बढ़िया से बन के तैयार हो जाती है। तो हम ये देखिए, ये दूध में उबाल आने का वेट कर रहे हैं। ये देखिए, ये दूध हमारा अच्छी तरह से ये उबल चुका है। अभी हमें गैस की फ्लेम को स्लो कर देना है और अभी ये देखिए, ये दूध में अच्छी तरह उबाल आ चुका है। तो इसे अभी हमें इसे धीमी आंच पे अभी उबालते रहना होगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने साबूदाना लिया है। इसे मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था पानी में। तो ये 1 कटोरी साबूदाना लिया है, उसे भी इसमें मिक्स कर डाल देंगे और इसे कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। और ये मैंने शुगर ली है, 8 से 10 चम्मच शक्कर इसमें डाल दीजिए आप। और हमें फ्रेंड्स ये कंटिन्यूसली इसे स्टीर करना होगा ताकि ये जो साबूदाना है ये नीचे ना बैठ जाए तले में, इसलिए हमें कंटिन्यूसली चलाना है। अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद से डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे काजू, बादाम और थोड़े से किशमिश भी लिए थे, तो उसे भी हम इस समय दूध में डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरह से इसी में मिक्स कर लेंगे। अब हम थोड़ा सा इसमें इलायची पाउडर डाल दे रहे हैं ताकि एक अच्छी सी जो सुगंध होती है इलायची का वो इसमें आ जाए और बहुत बढ़िया बन जाए ये। तो इस तरह सारी चीज़ें डालकर अभी हमें इसे 10 मिनट के लिए यूं ही उबालना होगा। तो आप इसे कंटिन्यूसली चलाते रहिए ताकि ये जो साबूदाना है फ्रेंड्स, ये इसी में अच्छी तरह दूध में पक भी जाए। और हमारा ये देखिए, अभी ये जो मिल्क है ये भी अच्छी तरह से गाढ़ा होने लग गया है। तो इस तरह कंटिन्यूसली चलाते रहें। आपको इसे इसी तरह से चलाते हुए 10 मिनट तक पकाना होगा। और आप ये जो साबूदाना है ये हमारा अच्छी तरह इसमें दूध में पक जाना चाहिए। ये ट्रांसपेरेंट सा हो जाता है, तो आप इसे चेक कर सकते हैं बीच बीच में। बहुत ही अच्छी टेम्पटिंग स्मेल आ रही है और बहुत ही झटपट बनने वाली ये साबूदाने की खीर होती है। ये 10 मिनट में ही बन जाती है और बहुत अच्छी लगती है खाने में भी इस तरह से। दस मिनट तक इसे उबालने के बाद में आप देखेंगे कि ये अच्छी तरह से और ये जो इसमें साबूदाना है ये भी ट्रांसपेरेंट सा हो जाएगा। तब हमें ये देखिए, खीर हमारी तैयार हो चुकी है। तो आप इसे सर्व करें, चाहे ठंडी करके सर्व करें, ये बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड्स। ये देखिए, आपकी साबूदाना खीर तैयार हो गई है। टेस्टी टेस्टी साबूदाना खीर। प्लीज़ ये साबूदाना खीर ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स और कमेंट में लिख के मुझे बताइएगा। थैंक यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब श्वेता's किचन। थैंक यू।